विभागों का बंटवारा हो गया है, कौन कौन से मंत्री को कौन कौन से विभाग मिले हैं? देखिए रोशनी, जिस तरह से शपथ ग्रहण के बाद से इंतजार हो रहा था कि मंत्रियों को विभाग कब मिलेंगे, इसका इंतजार न सिर्फ शपथ लेने वाले मंत्री कर रहे थे बल्कि पूरे देश की जनता भी कर रही थी कि विभाग किस मंत्री को क्या मिलता है। और विभागों के जब मंत्रियों को विभाग मिलता है उसके बाद में ही वो काम शुरू करते हैं। तो विभागों के तहत इस बार जो हर बार चौंकाने वाली स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है, इस बार भी जो देखने को मिला है, सबसे अहम गृह मंत्रालय जो है वो अमित शाह के पास में यथावत रखा गया है। 2019 में भी अमित शाह के पास में गृह मंत्रालय था। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह एक बार फिर से उन्हें सौंपा गया है। पहले 2014 में राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय उनके पास में था। 2019 में अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री का जिम्मा सौंपा और 2024 में भी इस बार मोदी पार्ट 3 में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया गया है, वापस से वित्त मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। सड़क और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा नितिन गडकरी को सौंपा गया है। लगातार जब से मोदी सरकार का जो कार्यकाल है, पहला, दूसरा, तीसरे में भी नितिन गडकरी ही सड़क और परिवहन मंत्री रहेंगे। इसके अलावा सबसे अहम जो रोशनी यहाँ पर देखने वाली बात है, कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जो मंत्रालय है वो शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विदिशा से चुनाव लड़ा, रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने जीत हासिल की और अब राजनाथ सिंह को माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। पिछली बार भी कृषि मंत्री मध्य प्रदेश कोटे में ही था, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे पिछले मोदी सरकार में। इस बार शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। अहम मंत्रालय है और कृषि, कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्रालय सबसे अहम मंत्रालय से माना जाता है, वो राजनाथ सिंह को सौंपा गया है। इसके अलावा ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की बात करें तो ये मनोहर लाल खट्टर को सौंपा गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सबसे अहम मंत्रालयों में इसका भी नाम आता है। शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा जो है मनोहर लाल खट्टर को सौंपा गया है। पहली बार लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा है, करनाल से वो जीत कर आए हैं। श्रीपद नाइक को इन विभागों का राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करें रेल मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय, इसका जिम्मा अश्विनी वैष्णव को सौंपा गया है। पिछली बार भी रेल मंत्री वो थे, लेकिन एक सूचना और प्रसारण मंत्रालय उन्हें एक अतिरिक्त उसका जिम्मा सौंपा गया है, वो अश्विनी वैष्णव को सौंपा गया है। पिछली बार सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर थे, लेकिन इस बार उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, तो अश्विनी वैष्णव को भी काफी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सहयोगी दलों की बात करें तो चिराग पासवान को खेल मंत्रालय सौंपा गया है। इसके अलावा जीतन राम मांझी बिहार से आते हैं, हम पार्टी एक उनकी है, उन्हें MSME मंत्रालय सौंपा गया है। और सबसे अहम बात रोशनी यहाँ पर यह है कि जो जल शक्ति मंत्रालय, पिछली बार जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, उनसे मंत्रालय ले लिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा अब CR पाटिल संभालेंगे। पिछली बार 2019 में रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करने वाले जो सांसद थे उनमें CR पाटिल का नाम शुमार था। इस बार भी उन्होंने करीब 6.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है, उन्हें जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। और जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उन्हें जो है वो कल्चरल मंत्रालय दिया गया है, पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। राजस्थान से जो दूसरे सांसद है भूपेंद्र यादव, उन्हें जो है पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को बनाया गया है। सबसे पहले जो 2014 में मोदी सरकार में JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री थे, 2019 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। एक बार फिर से उन्हें इस बार कैबिनेट मंत्री का जिम्मा सौंपा गया और उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो मोदी सरकार में अब वो स्वास्थ्य मंत्री होंगे। इसके अलावा राम मोहन नायडू TDP से आते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। पिछली बार नागरिक उड्डयन मंत्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास में था, उन्हें टेलीकॉम का जिम्मा सौंपा गया है। श्रम मंत्री जो है वो मनसुख मांडविया को वो बनाया गया है, गुजरात से आते हैं मांडविया। इसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया। 2019 में धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाया था, उससे पहले उनके पास में पेट्रोलियम मंत्रालय था। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पास में रखा गया है, पिछली बार भी विदेश मंत्री थे और विदेश मंत्रालय रहते हुए उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। विदेश में भारत की जो कूटनीति है उसको लेकर उनकी तारीफ होती रही है, तो ऐसे में एक बार फिर से उन्हें विदेश मंत्रालय सौंपा गया है। तो ये अहम मंत्रालय हैं जो मोदी पार्ट 3 में देखने को मिल रहे हैं। सबसे अहम जो मंत्रालय हैं वो करीब करीब पिछली बार जिनके हाथों में थे उन्हें सौंपा गया है, जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। स्वास्थ्य को बदला गया है, स्वास्थ्य पिछली बार मनसुख मांडविया थे, लेकिन अब जेपी नड्डा को बनाया गया है। ग्रामीण विकास कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास में एक बार फिर से आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रहेंगे। मनोहर लाल खट्टर सबसे अहम है, हरियाणा से उन्हें प्रमोट किया है, तो वो शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय उनको सौंपा गया है। जी, ये सबसे अहम ये जो लिस्ट है हम आपको बता रहे हैं। जी बिल्कुल। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में ऐसे कौन से मंत्री हैं जिनको मंत्रालय मिला हुआ है? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कोटे से इस बार 4 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिनमें 2 कैबिनेट मंत्री थे और 1 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री थे और 1 राज्य मंत्री थे। सबसे पहले कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो भूपेंद्र यादव, उन्हें एक बार फिर से पर्यावरण वन का जिम्मा सौंपा गया है। ये पिछली बार भी उनके पास में यही मंत्रालय था, तो उन्हें एक बार फिर से उसी मंत्रालय में आगे काम करने का, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कहते आए हैं कि 100 दिन की कार्य योजना पर वो काम करेंगे, तो भूपेंद्र यादव को एक बार फिर से वही मंत्रालय दिया गया है। जल शक्ति मंत्री पिछली बार गजेंद्र सिंह शेखावत थे, उनसे जल शक्ति मंत्रालय वापस लिया गया है। उन्हें पर्यटन और कल्चरल मंत्रालय दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, उन्हें कानून मंत्रालय वापस सौंपा गया है। पिछली बार भी उनके पास में कानून मंत्रालय था और संसदीय कार्य मंत्री उन्हें बनाया गया है। पिछली बार प्रहलाद जोशी के पास में यह था, तो 2 अहम मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा गया है, क्योंकि कानून मंत्री काफी मायने रखता है और संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा लोकसभा जब चलती है तो वहां पर उसका एक अहम जिम्मा होता है। इसी तरह भागीरथ चौधरी की बात करें तो उन्हें अजमेर से सांसद हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, उन्हें कृषि मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है। जी रोशनी। जी दर्श, ये बात तो है कि विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर हम बात करें, क्योंकि जेपी नड्डा जैसे आपने बताया कि उनको भी मंत्रालय मिल गया है, तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? देखिए रोशनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये एक बड़ा अहम सवाल है और उस पर सबकी नजरें हैं, लेकिन फिलहाल सब ये जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार में जो पोर्टफोलियो बट रहे हैं वो किसके पास में होंगे, कौन अहम मंत्रालय किसको दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि रेल मंत्रालय नीतीश, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, 240 सीटें बीजेपी के खाते में है, तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि टीडीपी और जो जेडीयू है नीतीश कुमार की, वो बार्गेनिंग कर सकती है, लेकिन वो यहाँ पर दिख नहीं रहा, क्योंकि 2 कैबिनेट मिनिस्टर उनको दिए हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि रेल मंत्रालय जो जेडीयू है वो लेगी, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा और कृषि मंत्रालय टीडीपी के पास में रहेगा, तो ऐसा भी कहीं दिख नहीं रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री जो है वो टीडीपी के खाते में गया है और जो रेल है वो अश्विनी वैष्णव के पास में ही रखा गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भले ही बहुमत उन्हें नहीं मिला है, लेकिन वो जो सरकार जिस तरीके से चलाते हैं, जिस मजबूती के साथ में वो फैसले लेते हैं, वो मोदी पार्ट 3 में भी देखने को मिलेगा। जी रोशनी। बिल्कुल दर्श, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।